हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईसीआर सिक्स्थ डीन कमेटी को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के रेफरेंस में क्या बदलाव हुआ है। फिफ्थ डीन कमेटी और सिक्स्थ डीन कमेटी में क्या सिलेबस में अंतर है और किस तरह के नए कोर्सेस जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। एंट्री और एग्जिट के क्या ऑप्शंस है और कितने ड्यूरेशन तक मैक्सिमम जो है आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, इन सारे इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को रेफरेंस लेकर जो है सिक्स्थ डीन कमेटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस समय इस चैनल पे हम लोग आपको यूजी पीजी के एंट्रेंस प्रिपरेशंस, साथ में आपको फार्मर से रिलेटेड एग्रो टेक्निक्स और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपके डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में परस्यू कर रहे हैं कैंडिडेट्स। लेकिन वहीं पर जो है आपका इसमें आपकी आईसीआर सिक्स्थ डीन कमेटी के हिसाब से क्या बदलाव हुए हैं इसी पर बात करते हैं। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो कोर्स करिकुलम को अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर वाइज इसको जो है प्रॉपर बनाया गया है। और इस अगर आप इस चार्ट को समझेंगे, इस चार्ट में जो है प्रॉपर रूप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में तो उसके पास 3 एग्जिट के ऑप्शंस है। वो चाहे तो फर्स्ट ईयर का कोर्स करने के बाद 10 सप्ताह का इंटर्नशिप मात्र करने के बाद वो कोर्स से एग्जिट हो सकता है, उसको डिग्री मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। यदि वहीं पर वो बच्चा 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद 10 सप्ताह का इंटर्नशिप करने के बाद अगर एग्जिट कर रहा है तो उसको मिलेगा यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। और उसके बाद यदि वो 3rd ईयर कंप्लीट करता है तो कोई भी एग्जिट का ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगा। 4th ईयर के बाद एग्जिट करने पर उसको यूजी डिग्री मिलेगी, जिस भी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री उसको 4th ईयर के बाद मिलेगा। तो यहीं पर जो है कैंडिडेट्स के पास 2 लैटरल एंट्री के भी ऑप्शन है। यदि कोई बच्चा जिन्होंने अगर 10+2 के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तो वो बच्चा भी जो है यहाँ पे सीधे आ सकता है, पढ़ाई कर सकता है, सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकता है। या तो फिर जिनके पास यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर का डिग्री है वो बच्चा चाहे तो लेटरल एंट्री के थ्रू जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। लेकिन विद इन द 3 इयर्स के अंदर ही उसको लेना पड़ेगा और मैक्सिमम रेजिडेंशियल पीरियड जो है वो इस कोर्स का 7 साल डिसाइड किया गया, यानी कि उसी के ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है एंट्री एग्जिट सारा चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, एल्स आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। वहीं पर यदि कोई बच्चा ने यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया है तो वो सीधे जो है आपका 3rd ईयर में एंट्री ले सकता है। तो ये तो आपका बेसिक एंट्री और एग्जिट के बारे में हो गया कि 3 तरह के एग्जिट ऑप्शंस है। यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर आफ्टर फर्स्ट ईयर विथ 10 वीक्स इंटर्नशिप, यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आफ्टर 4th सेमेस्टर विथ 10 वीक्स इंटर्नशिप और यूजी डिग्री मिलता है जो आपके 4 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहीं पे सेमेस्टर वाइज सिलेबस तो ये भी आपका जो है पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी बच्चा यदि बीएससी ऑनर्स इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसको जो है यहाँ पे आप देखोगे तो दीक्षा आरंभ, स्किल इनहैंसमेंट कोर्स 1, 2, कम्युनिकेशन स्किल्स, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, ये सब रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस या एनसीसी, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, नीड बेस्ड है ये। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें जो आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। टोटल आपकी 21 क्रेडिट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में स्किल इनहैंसमेंट कोर्स 3 और 4 पढ़ने होंगे, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ इंटोमोलॉजी, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और एनसीसी 2 या एनएसएस 2 आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यहीं पे 3rd सेमेस्टर की सिलेबस अगर देखा जाए तो स्किल इनहैंसमेंट कोर्स 5th आपको यहां पे पढ़नी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स 1, उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये सब आपके जो है यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में पढ़ना होगा। 4th में फिर आपको स्किल इनहैंसमेंट कोर्स 6,
एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू एज कोर्स हम कह रहे थे। उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप्स, फार्म मशीनरी एंड पावर, वाटर मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड, इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स एंड स्टोर्ड साइंस, स्टोर्ड ग्रेन्स, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स का 1, ठीक है। उसके बाद वीड मैनेजमेंट, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है ना, एट एमएपीज एंड लैंडस्केपिंग, इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री, ये आपको फिफ्थ में पढ़ना होगा। सिक्स्थ में अगर देखोगे तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक्स एंड अप्लाइड एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटो रिमेडिएशन, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, इसेंशियल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको जो है सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना होगा। वहीं पर फोर्थ ईयर में जब जाएंगे आप तो आपके फिफ्थ सेवेंथ सेमेस्टर में 5 इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ने होंगे, मेजर और माइनर, ईच ऑफ 4 क्रेडिट्स फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री। सेवेंथ सेमेस्टर के बाद जब एट्थ में जाओगे तो आपको स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, जिसमें रावे, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप रहेगा। इसके बाद जो है साथ में आपको ऑनलाइन कोर्स भी आपके 10 क्रेडिट का आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये प्रॉपर जो है ओवरऑल आपकी सिलेबस थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर इसको आप डिपार्टमेंट वाइज देखोगे तो आपके एग्रोनॉमी से टोटल आपके फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ना होगा। उसके बाद आपका फार्मिंग बेस्ड लाइव स्टॉक पढ़नी होगी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप पढ़ना होगा, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। 9 सब्जेक्ट्स आपको एग्रोनॉमी के पढ़ने होंगे, 3 सब्जेक्ट सॉइल साइंस के पढ़ने होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर से आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, एमएपीज एंड लैंडस्केपिंग। जेनेटिक्स से आपको जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप 1 एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप 2। तो ये जो आपके क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन आप एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, क्रॉप इंप्रूवमेंट आप ब्रीडिंग में पढ़ोगे। उसके बाद एंटोमोलॉजी में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। पैथोलॉजी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटो रिमेडिएशन। एक्सटेंशन से आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वहीं पर आपको जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से आपके 2 कोर्स पढ़ने होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इंट्रोडक्टरी टू एग्रो मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स से 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और आपका जो है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके 2 सब्जेक्ट्स है, फार्म मशीनरी एंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। निमेटोलॉजी से फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से इसेंशियल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी से फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। एनिमल हस्बेंड्री के 1 सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का 1 सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर में आपको एनसीसी और एनएसएस पढ़ने होंगे। फिर आपके फिजिकल एजुकेशन रहेगा, स्टूडेंट के टूर रहेगा, स्टडी टूर। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया है, जिनमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म, लैंडस्केपिंग, कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, बायो फॉर्मुलेशन एंड नैनो फॉर्मुलेशन, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, सिस्टम साइमुलेशन एंड एग्रो एडवाइजरी, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग, माइक्रो प्रोपैगेशन टेक्निक, कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड न्यूट्रिशन एंड साइंस एंड न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन, ये सब कर सकते हो। वहीं पर स्किल इनहेंसमेंट के जो है आपके 6 अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कि क्या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या पढ़ना होगा, और आपकी सेमेस्टर वाइज किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं,
और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स आपको कहां कहां पढ़ना है, ये प्रॉपर ओवरऑल हमने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पूरी इंटायर सिलेबस और आपका करिकुलम बताया, जो कि 6th दिन कमिटी के हिसाब से होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।